आपसे बारे में ओ धियो यो न प्रचो। जी प्रणाम। क्योंकि आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और इस नवरात्रि पर्व में हम लोग 9 दिवसीय साधना सत्र करेंगे। कभी कभी भारतीय पंचांग के अनुसार किसी किसी दिन तिथि क्षय होता है, तो कभी इस क्रम में भी तिथि क्षय आएगी। तो हमें तिथि क्षय के आधार पर अपनी साधना को नहीं रखना है। 9 दिवसीय साधना सत्र बस। तो आज से शुभारंभ होकर के और पूर्णाहुति 7 अप्रैल को होगा। ठीक, इसी क्रम से हम लोग सुबह की कक्षा, जो कि उपनिषद की कक्षा है, तो उपनिषदों के क्रम में गीता, श्रीमद् भागवत गीता का प्रकरण लिया गया। इसका लिंक समझे हम क्यों। जैसे वेद, वेदांत, उपनिषद और गीता, ये 4 ऐसे स्वाध्याय की सामग्री है कि जिसको यदि अध्ययन किया जाए तो कहा जाएगा कि स्वाध्याय करना। स्वाध्याय में सभी तरह की पुस्तकें नहीं आती। स्व माने आत्मा। तो सेल्फ स्टडी स्वाध्याय, 2 इसकी व्याख्या किया है स्वाध्याय का। वेद का आदेश है कि अहरह स्वाध्याय, वेद का आदेश है। नास्तिको वेद निंदक है, जो वेद की निंदा करता है उसको नास्तिक कहते हैं, क्योंकि ईश्वरीय वाणी है। और ईश्वरीय वाणी की हम उपेक्षा करें यानी आस्था नहीं है ईश्वर पर। जब जब आदमी ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय संदेश की उपेक्षा करता है, तब तब कष्ट में आएगा। बड़ों की बात नहीं मानना। और सबसे बड़ा है ईश्वर। ईश्वरीय संदेश कहाँ मिलेगा? कोई संविधान है तो वेद। भारतीय धर्म वेद पर आधारित है। वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा गई है जिससे सिर्फ थोड़े से लोगों पर लागू हो। जो आदेश, जो बातें थोड़े से लोगों पर लागू हो, खास मेंटलिटी के लोगों को, तो वह मजहबी हो जाता है। जो सभी जड़ चेतन चराचर कहीं सब पर एक समान लागू हो, तो वह ईश्वरीय वाणी है। यदि वेद के नाम पर कोई हमें भरमाता हो कि वेद में ऐसा लिखा गया है कि मैं बड़ा हूं तू छोटा है, तो सीधे कहिए, पढ़े या नहीं पढ़े, सीधे कह दीजिए यह वेदवाणी नहीं है। वेद ने स्पष्ट कहा है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते सगुण भ्रातरो वावृधु सौमगाया। यानी इस धरती पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सभी एक समान है। देखते हैं पूज्य गुरुदेव ने, चूंकि वेद मूर्ति हैं, वेद पुरुष हैं, मानव मात्र एक समान लिखे, क्योंकि अवेद का आदेश। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो बड़ा छोटा का भेद यही खत्म हो गया। सभी के अंतःकरण में ईश्वर हो, क्या पशु क्या पक्षी के, तो उसको छोटा कह सकते थे जहां ईश्वर न है।
और युग निर्माण सत्संकल्प का पहला ही वाक्य दिया कि यदि विश्व को सृजन करना है, धरती पर स्वर्ग लाना है, तो हमें वेद के अनुसार ही चलना पड़ेगा। राम जन्म कर हेतु राखहीं निज श्रुति सेतु। ईश्वर के बार बार अवतार लेने की क्या उद्देश्य, क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई? मनुष्यों के बलबूते जब धरती के संकट नहीं हटाए जा सकते, सारा मनुष्य जाति, मानव जाति प्रयास करके भी असफल हो जाए, वहां पर प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्ष जो करता है, कर्माध्यक्ष जो है, वो हस्तक्षेप करता है और एक प्रवाह के रूप में आएगा। प्रज्ञोपनिषद में आता है कि हे देवर्षि, अवतार प्रक्रिया कभी भी व्यक्ति के रूप में नहीं होती, एक प्रवाह के रूप में है, और वो अंतरिक्षीय प्रवाह है। निराकारत्व हेतु से प्रेरणा कर्तुम ईश्वर। आपको मालूम है कि ईश्वर निराकार है, और शरीर गृहणानि गति संचालन तथा, गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों को माध्यम बनाता है, स्थूल जगत को। तो इस बार की अवतरण प्रक्रिया प्रज्ञा अवतार कर, और प्रज्ञा कोई व्यक्ति नहीं है, ज्ञान की शुद्धतम अवस्था है। प्रज्ञा वो प्राण है, लेकिन पतंजलि ऋषि ने इसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा कि आखिर हम सब योग साधना क्यों करते हैं, उस स्टेट के साथ तालबद्ध हो जाए, ज्ञान की शुद्धतम अवस्था। ज्ञान को ही निष्कलंक कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस सृष्टि में ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है, यानी निष्कलंक यदि कुछ है तो सिर्फ प्रज्ञा है। तो निष्कलंक अवतार यानी प्रज्ञा अवतार। व्यक्ति में दोषारोपण हो सकता है, ज्ञान की शुद्धतम अवस्था है। तो जब शुद्धतम अवस्था आ गई तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का बुद्धत्व होता है। ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकारेंगे। देखिए, अंतरिक्ष के प्रवाह में जो भी दौड़ रहे हैं, कहीं भी कहीं पर कुछ धक्का मुक्की नहीं हो रहा है। इतने ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे, कोई एक दूसरे से टकरा नहीं रहा है। आश्चर्य, हम लोग 4 आदमी रोड पर चलते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, धक्का मार दी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांडीय नियम के परिप्रेक्ष्य में हमारी आचार संहिता नहीं। महाभारत में पूछा था धर्मराज युधिष्ठिर ने कि हे पितामह, धर्म क्या है? वो अयम धर्म कुतो धर्म। उन्होंने एक सूत्र दिया, छोटा सा, ब्रह्म सूत्र छोटे छोटे होते हैं, विशुद्धतम। यानी ऋषि लोग अपने असीम ज्ञान से निर्विष समाधि में जाकर पूरे ब्रह्मांडीय नियमों को समझा कि किन नियमों पर सारा संसार गतिशील है। उसी नियम के परिप्रेक्ष्य में यदि मनुष्य अपनी आचार संहिता बना ले तो सुख और शांतिमय जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका, इसी को धर्म कहते हैं। यो धर्मो जगदाधार, गायत्री महामंत्र में है ना, धियो यो 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 अक्षर है। तो यो अक्षर क्या व्याख्या करता है? यो धर्मो जगदाधारा स्वाचरण तमार्य। यो धर्म पूरे विश्व का धारा है, उसको अपने आचरण में धारण करो। माँ विडम्बियम तम, उसकी विडम्बना मत करो। जहां उसकी उपेक्षा कर दिए तो हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा, क्योंकि वही एकमात्र एको मार्ग सहायक। तो ये इस बात आती है। तो उसी बात को तो राम जन्म कर हेतु ईश्वर की अवतार प्रक्रिया आती है, राकहीं निज श्रुति से, तो वेदों के अनुसार चलना सिखाने के लिए। अपने भी सुखी, संसार भी सुखी, अपने भी देवता बन जाएंगे और धरती पर भी स्वर्ग का अवतरण। तो वेदों का सार क्या है? वेद तो बहुत बड़ा विराट है, हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, पढ़ा लिखा अपने नहीं है। तो वेदों का सार यानी दूध का सार क्या है? घी है।
तो वेदों के सार को उपनिषद कहते हैं, जिसमें विशुद्ध आत्म तत्व की केवल जहां चर्चा हो। वेद में आत्म तत्व घुला हुआ है, तो उसको ढूंढने में, तलाशने में मंथन करना पड़ता है। तो ऋषियों ने एक काम किया कि शरीर में जड़ भी है और चेतन भी है, आत्मा से भी मिलकर बना है। वायु नीलम, जो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो पार्थिव शरीर है, लाश पड़ा हुआ है, उसको कंधा देते समय शुरुआत में जो मंत्र बोला जाता है यही, वायु नीलम अमृतम मत एदम भस्मांतकम शरीरम ओम कृतव स्मर कर्तव्य स्मर। यह शरीर पंच तत्वों प्लस प्राण प्लस आत्मा, तीन का। तो भस्मांतकम शरीरम, केवल शरीर भस्म होगा, आत्मा नहीं। तो हे लाश ढोने वालों, वेद कह रहा है ओम कर्तव्य स्मरण, उस परमात्मा का स्मरण करो और अपने कर्मों का स्मरण करो। तुमने लाइफ को कैसे जिया, उसी के आधार पर अगली गति होगी। इसमें पूरी जीवन का उद्देश्य रहता है, तो योग साधनाएं बनाई गई इसमें करने का, कि हमारा जो अगली कक्षा हो इससे बढ़िया मनुष्य ऊपर वाली कक्षाएं भी हैं, पीतर जोनी, मुक्त जोनी, देव जोनी, प्रजापति जोनी, और वो सभी अशरीरी है, फिजिकल बॉडी में नहीं है, फिर भी पूजा रहे हैं। इसका मतलब है कि पूजनीय जो भीतर में है वो है, उसको हम यदि संवार लें तो अपना जीवन स्थूल शरीर में रहते भी पूजनीय होगा, आत्म साक्षात्कार। तो जितने भी योग साधनाएं बनाई गई, तो अच्छा, वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार वेदांत, उस सूत्र में कहा गया। उपनिषद हैं मंत्र पद्धति में, श्लोक पद्धति में, और वेदांत सूत्र पद्धति में। पूज्य गुरुदेव ने भी कर्म कांड इसका किया, कहा कि जब ब्रह्म सूत्र है, वेदांत है सूत्र पद्धति में, तो हमारे कर्म कांड लेथार्जी क्यों रहे, वो भी सूत्र पद्धति में है ना, युग युग संस्कार पद्धति, युग कौन पद्धति में। अब इतना होम ये न बद्धो बलि राजा आनंद, इतना लंबा क्यों बोला, ईशानुशासनम स्वीकरो में खत्म। आ गया ना, ऋषि लग रहा है ना कि ईश्वर का अवतार प्रक्रिया आ गई। सूत्र पद्धति में चलो, लंबा टाइम नहीं है, लोग पास इतना गतिशील जीवन है कि कौन बैठ करके आधा घंटा पंडित जी हवन करा दीजिएगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, पहले यही साहब पूछेंगे। 2 घंटा, ठीक है, मलकिनी है रहेंगी, हम जा रहे हैं ऑफिस जाएंगे। जितना टाइम होता नहीं, टाइम में कॉल 5 मिनट तो 5 मिनट में हम कराएंगे, सूत्र पद्धति। तो हमें इस भागम भाग के भी जीवन में ईश्वर कहीं न छूट जाए भागने क्रम में, तो फॉर्मेट बदले जाते हैं। अब फॉर्मेट बदलने का काम होता है व्यास का। वेद के शाश्वत ज्ञान को युग के अनुरूप जो व्याख्या कर सके, विस्तार कर सके, उसको व्यास कहते हैं। तो अभी वैज्ञानिक युग है, तो उसको हम साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में ज्ञान विज्ञान को समझेंगे। युवा जनरेशन आज का पढ़ा लिखा पूजा पाठ पद्धति से क्यों दूर हो गया, इसलिए दूर हो गया कि हम सब जानकारी दिए कि पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए ये नहीं बताया। जनेऊ पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए इसको नहीं, इसलिए पहनिए कि दादाजी पहनते थे, ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। हर चीज की वैज्ञानिकता हमें समझनी पड़े, तभी ही बात भीतर एक्सेप्टेबल होती है कि नहीं। विज्ञान बताता है, पारदर्शी नियम देता है, विज्ञान सत्य को प्रकाशित करता है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो नकली जीवन आदमी एक बार में फेंक देगा, ओह अब तक का सारी साधना पद्धतियां हमारी कुछ हवा में हाथ फैला रहे थे, साधना का अभी क्लास ही नहीं शुरू की। अब यहाँ इस क्रम में तो इन चारों में से वेद उपनिषद, तो उपनिषद क्या किया गया, सर्व उपनिषदों गाओ, ये जो गीता है
इसकी महिमा में बताया गया है कि सर्वोपनिषदों गाओ, सारी उपनिषदें, 108 उपनिषदें, दुर्लभ 108 उपनिषदें पढ़ रहे, ये कामधेनु गाय, दुग्धा गोपाल नंदना, और श्री कृष्ण उसको दूहने वाले, शहद निकालने वाले, अर्क पार्थोवत सुधीर भोक्ता, बछड़े थन में चोंच मारता है। इसका मतलब है कि जिज्ञासु बनकर प्रश्न करता है और उसके समाधान के लिए जो उत्तर दिए जाते हैं वो उपनिषद से दिए जाए, क्योंकि उपनिषद ही अध्यात्म है। उपनिषद को अध्यात्म कहते हैं क्योंकि आत्मविज्ञान का सिर्फ है वो, शास्त्र नहीं है, श्रुति है, उसको श्रुति कहते हैं। शास्त्र आचार संहिताएं होती हैं जो कि पात्र विशेष पर लागू होती है, और श्रुति सभी पर लागू होता है, पात्र कुपात्र सब पर लागू होंगे एक समान, क्योंकि वो आत्मिक ही है ना, आत्मा की सीधी बात करता, आत्मा का प्रक्षालन करे, आस्तिक नास्तिक सब पर लागू होगा। जो आस्तिक है, पुजारी है, वो भी दुर्गा का भक्त है, और जो जा रहा है अपराध वृत्ति करने वो भी काली माई तो देह शपथ लेके जाता है, ये दुर्गा, पता चल रहा है कौन है। रावण भी तांत्रिक देखे साधना कर रहा है, शिव जी का भक्त है, राम भी शिव जी के भक्त है, रामेश्वरम शिव की स्थापना कर रहा है। लग रहा है आस्तिक नास्तिक का सब भेद खत्म है एक खास बिंदु पर, वो अध्यात्म है। हमें उस धारा को पकड़नी चाहिए और वो धारा हमें जीव को शिवत्व में बदलेगी। तो गीता में इन्हीं सूत्रों पर होगा। तो इस नवरात्रि सत्र में गीता के 2 अध्याय हम लोग लेंगे, एक सप्तम अध्याय और दूसरा अष्टम अध्याय। सप्तम अध्याय में 30 मंत्र, तो 6 श्लोकों मंत्रों को हम लोग लेंगे प्रतिदिन। तो 5 दिन ये क्रम होगा, और अष्टम अध्याय में 28 आ रहे हैं श्लोक, तो उसको साथ साथ के क्रम में हम लोग कर लेंगे। तो ये दोनों होगा। हमें इसमें गीता में जीना है, पढ़ना नहीं है, पीना है, बस अमृत है ना, पीना है। इसको हम लोग देखें कि सुबह की जो कक्षा हो गई यहाँ इस आरण्यक में, उसको दिन भर कैसे पचाया जाए। सुबह की कक्षा दिन भर की खुराक होती, इसमें हम लोग सीधे अब चलते हैं सप्तम अध्याय का क्रम देखते। यह है ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्याय। जितने भी इसमें गीता के मिलेंगे समापन में देखिए, गीता से उपनिषद से लिखा है। गीता के सब अध्याय का अंत में देखिएगा गीता से उपनिषद से, यानी उपनिषदों का अर्थ है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्याय। या श्री, तो हर एक क्रम में आएगा कि उपनिषद से, गीता से उपनिषद से, उपनिषदों का अर्थ। तो अन्य साहित्य यदि इसको पढ़ लिया तो अन्य साहित्य के विस्तार की जरूरत ही नहीं, उनको जरूरत पड़ती है जो इसको पीते नहीं। तो इसलिए शपथ कोर्ट कचहरी हर जगह गीता की शपथ लेकर कहता, यानी ईशानुशासन में रह करके मैं कह रहा हूं। तो आकर देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अष्टम अध्याय का समापन था आत्म संयम योगो नाम सप्तम अध्याय। अष्टम, कैसे हम आत्मा का साक्षात्कार करें, इसमें ध्यान लगाने का तरीका बताया था कि शरीर गर्दन दर्द लगाओ, नासिकाग्र त्राटक सिखाए हैं उसमें, नासिकाग्र संप्रक्ष्य धार्य नचल स्थिर, प्राणायाम बताए हैं, प्रत्याहार बताए हैं कि मन जहां जहां जाता है उसमें से खींच करके ईश्वर के प्रति ले आओ। और हे अर्जुन उद्धरित आत्मा ना आत्मा नाम, हर साधक को अपना कल्याण अपने करना होता है,
मनुष्य अपने भाग का निर्माता आप है। ये इनके चलते उनके चलते नहीं, ये फेलियर लोग कहते हैं जो फेल करते हैं साधना में, इनके चलते आगे नहीं बढ़े, उनके नहीं पड़ते, घर वालों ने किया नहीं, ये सिर्फ बहाने हैं। क्योंकि आत्मा के लिए कौन रोकेगा? भीतर है, भीतर झांके मिल गया। कहीं दूर रहता, पाने जा रहे थे तब में कोई रोकता, किधर कहाँ जा रहे हैं, नहीं जाने देंगे, भीतर हर सांस में जो घुला है। तो जिस दिन इसमें रहेगी बात, तो उसी क्रम में वो बताया कि अपनी आत्मा का कल्याण खुद करो और तुम योगी बनो। अब यहाँ पर योगी बनने की बात ही लास्ट में यही के उसमें बता रहे हैं, तपस्वी अधिको योगी ज्ञानिभ्यो च मतोधिकम कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तो योगी बन। उसी क्रम में इसमें बहुत अच्छे अच्छे सूत्र आए होंगे उसमें, जिसी विनिवर्तते निराहार से देने, सारे सूत्र पिछले में आए थे। दुखों को हटाना है संसार में, तो उसमें हमको परिस्थिति के अनुसार अपने को तालमेल बिठाने की बात की। अब इसी क्रम में देखिए 7वें अध्याय का क्रम शुरू हो रहा है। अगले क्रम में आगे बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान योगों में श्री भगवान वाचन, लगातार क्रम चल रहा है। अभी प्रथम वाले श्लोक को देखिए, मया शक्त मनः पार्थ, मैया, मैया डबल यह है, तो इसका मतलब है कि मैं आशक्त, मैं आशक्त, मैं आशक्त मना पार्थ योगम युञ्जनम मद आश्रय, योगम युञ्जन मद आश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसे तत् शृणो। मैं आशक्त मना, देखिए आशक्ति एक तरफ बोल रहे हैं कि दुख का कारण है, आसक्ति, आसक्ति रहित कर्म करो, तो पूजा पाठ भी होना चाहिए आसक्ति रहित। अब यहाँ करें कि मैं आसक्त, तो आसक्ति बंधन में भी डालेगा, आसक्ति मोक्ष भी देगा। चिपकाओ, आसक्ति माने चिपकाओ, तो ऐसे चीज से चिपकेंगे जो कि एक ही जगह गोल गोल घूम रहा है, एक खास नियम में थोड़े दायरे में चल रहा है, तो प्रगति रुकेगी। संसार के सारे पार्टिकल एक छोटे दायरे में दौड़ रहे हैं, परमाणु छोटे दायरे में सब दौड़ रहा है, मीन माइंडेड, और तो वो इससे चिपकने वाला आदमी निश्चित रूप से उस संकीर्ण होते जाएगा, मीन माइंडेड होगा, क्योंकि एक सबकी एक लिमिट है, प्रवृत्ति। अच्छा, और ये जो थोड़े दायरे में चल रहा है और ईश्वरीय प्रवाह है, एक निरंतर गतिशील है, तो अतृप्ति मिलेगी विराटता का न होने से। और एक और बात देख रहे हैं, जितने भी संसार के पदार्थ हैं सब परिवर्तनशील है, बदल जा रहा है। हम लोगों का बचपन कब गायब हुआ पता नहीं चला, कब शरीर युवा होता है, ओल्ड एज में बदला। टमाटर हरे हरे थे, कितना हूं अपन वहां पर बैठे रह गए, देखते देखते लाल पीले हो गए, फिर चुएंगे, सड़ेंगे, बीज निकालेंगे, फिर सब बदल रहे हैं, पत्तियां, कोपल, बसंत ऋतु खिल है, खिलखिला रहे हैं, फिर सब मुरझाएंगे, सड़ रहे, गल रहे, लग रहे ना यहाँ पर। इसका और इसको हम लोग पकड़े हैं कि अस्थाई रहे, सुख दे। तो जितने आसक्त होंगे, जिस दिन बैलून फूटेगा तो उस दिन चारों खाने चित मिलेंगे, तो संसार से आसक्ति दुख का कारण होगा। बात में इसी संसार में घुला हुआ एक ऐसा भी डायमेंशन है जो कि शाश्वत है, कभी मरता नहीं, उससे उसको मई शब्द का प्रयोग किया। उसमें यदि हम आसक्त हो गए तो अपनी शाश्वतता बनी रहेगी। तो देह इंद्रियेषु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे, यम नियम होता है ना, अष्टांग योग का पहला सीढ़ी था यम,
तो यम में पढ़े थे हम लोग उधर सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये व्यवहारिकता वाली बात पढ़े थे। उपनिषद आत्मिकी की बात करता है। इसमें उपनिषद ने उच्च कक्षा में इसकी परिभाषा बदलेगी यम का। देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यम इति इच्यते बुधय, संसार के प्रति चिपकाव को हटाना यम है। इसी को बात कहा कि वैराग्य, हे अर्जुन, मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। कब? अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य। किनसे वैराग्य? जो क्षणिक है, जो परिवर्तनशील है, जो सड़ने गलने वाले स्वभाव का है, इनके प्रति हद से ज्यादा चिपकाव को उतने समय तक के लिए जितने समय के लिए उपयोगी। तेन त्यक्ते न भुंजित। इस क्रम में यहां पर होता है कि अच्छा, तो उसको यम कहा। आत्मा प्रेम है तो प्रेम तो करेगा, वस्तु से नहीं, किसी से तो करेगा, क्योंकि प्रेम के ही तत्व से बना ही बना है। तो अब चिपके कहा, चिपको आंदोलन, चिपकना है, इससे छुड़ा दे नहीं। मैं आपका नाम चिपको, चिपको ही नाम है, चिपकेगा ही चिपकेगा, प्रेम से ही बना है। तो ठीक है, चिपकाने को नहीं हटा रहा, चिपको उससे जो कि शाश्वत हो। तो अनुरक्ति परे तत्व है, नियम इति स्मृता। पदार्थ जगत से चिपकाव को हटाकर ईश्वर से चिपकाव को बढ़ाना नियम कहलाता है। क्लियर हुआ? यम के बाद अगली कक्षा नियम। चिपके कि नहीं चिपके, कम चिपके तो भाग। इतना पूजा पाठ किए फिर भी दुख तो बने रह गए, ये बाबा ठीक नहीं, ये देवता ठीक नहीं। कभी हनुमान जी की, कभी शिव जी की, कभी गायत्री माता की, दुर्गा की करते हैं तो 4 दिन लक्ष्मी जी की कर ले, बन नहीं, भागम भाग बनी हुई है। चिपकाव एक से भी बना रहता है। सारे देवता आकाश में मिले हुए एक हैं, सब कॉस्मिक बॉडी में है। देवता होते हैं कॉस्मिक बॉडी, और कॉस्मोस का कोई बाउंड्री नहीं होता। इसका मतलब है कि किसी भी देवताओं को हम पकड़ लें और उसमें यदि हम ब्रह्मत्व को बाउंड्री बियॉन्ड कर लें तो ब्रह्म को पा लेंगे। इसलिए मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा में देखें, दिखाया जाता है सब में प्राण प्रतिष्ठा किसी भी मूर्ति का हो, विग्रह कुछ भी हो, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आचार्य बनकर गए हैं, ब्रह्मा मूर्धनि शिखायाम विष्णु रुद्रो ललाटे, शिव जी को बैठा रहे सभी, चाहे हनुमान जी के हो या दुर्गा जी के हो या गायत्री माता का मूर्ति हो, सब में मस्तक में किसको बैठा रहे? ललाट में शिव जी को, मूर्धनि में ब्रह्मा जी को, शिखा में विष्णु को, आंखों में सूर्य चंद्रमा को। देखिए आरोपण कर रहे हैं कि नहीं, कि मूर्ति के भीतर झांको तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़े। इसका मतलब होता है कि देवत्व कॉस्मोस से जुड़े रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि चिपकाव बढ़ा देना है, गहराई बढ़ानी। चिपकाव का मतलब गहराई। उसमें उपनिषदों में आएगा गणपति उपनिषद, तो गणपति के भीतर में ब्रह्म को दिखाया गया है अपनी श्रद्धा के अनुरूप। ओम गंग गणपते नमः लिखकर महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे बड़ा उपास, इधर काली की उपासना है, बंगाल क्षेत्र में यहाँ सूर्य उपासना है, इधर के क्षेत्र में छठ सूर्य व्रत की, इधर देखे बिहार के क्षेत्र में सूर्य मंदिर अधिक मिलेंगे इस एरिया सब क्षेत्र में। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के क्षेत्र के अनुसार हुआ, लेकिन इस सूर्य के भीतर में हमें सविता को देखना है, विराटता को देखनी है। तो आगे यही कहते हैं कि मई आसक्त मना, यानी कि ईश्वर जो चेतना इसमें घुली हुई है उसके प्रति आसक्त हो जाओ। इस आसक्त मन से हे पार्थ योगम युंजनम मद आश्रय, यानी कि आत्मिक विकास के लिए इस उद्देश्य को लेकर के हमको आत्मा का साक्षात्कार करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना ही करना। चिपको, प्रहलाद का चिपकाव देखिए कितना था, किसी भी तरीके से काट डालेंगे तुम, विष्णु का नाम मत ले, ओम हरि, बस उस चिपकाव से हर जगह पा लिया, हर जगह बचाव हो गया। जहां भी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं जीवन में कष्ट दुख आता है, यदि ईश्वर से चिपकाव होगा तो आप प्रत्यक्ष पाएंगे कि बचाने वाली शक्ति साथ साथ चल रही है और वो पूरी प्रकृति पर भारी पड़ रही है। तो वही कारण होता है ये कि मई आसक्त मना पार्थ। पहला तो कंडीशन लगा है कि आसक्ति को ईश्वर के प्रति बढ़ाना है। मीरा की तरह, कबीरदास की तरह, संत नानक देव की तरह जितने भी महापुरुष हुए हैं, ईश्वर का साक्षात्कार किया है लोगों ने, अपनी आसक्ति को बढ़ाया है।
और वह आसक्ति ईश्वर से जुड़ा है, उसको बोलते हैं आसक्ति नहीं, वहां पर अनुरक्ति शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मई आसक्त का मतलब यहाँ पर कह दिया है कि आसक्त मन होकर के हे पार्थ निरंतर योग युजन मद आश्रय असंशयम समग्रम माम, अपने को समग्र, मैं समग्र हूं, कण कण में हूं, सर्वव्यापकत्व मेरा है, क्षेत्र है। तो उसको तुम जानने में सफल होगा, इस तरीके का ज्ञान विज्ञान की मैं तुमको चर्चा करता हूं यहाँ पर। ज्ञास्यसि तत्श्रृणु, उनको सुनो, जिसके द्वारा जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। ज्ञान के साथ विज्ञान, ज्ञान विज्ञान जो हो, देखते हैं इसका मतलब है कि साइंस का साथ में लेकर चल रहा है। जानकारी यह है, केवल सामान्य जानकारी तो लगेगा कि हम लोग ऐसे मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य है तो इसी मनुष्य में तो बुद्ध भी तो मनुष्य थे, अज्ञानी भी मनुष्य बन रहे थे। एक मनुष्य पूजा रहा है, एक मनुष्य लुटा रहा है, एक मनुष्य वशिष्ठ है पढ़ा रहा है, एक मनुष्य राम पढ़ रहा है, एक है राम पढ़ा रहा है, दूसरा मनुष्य हनुमान पढ़ रहा है। यहाँ पर तो ये बात बन रही है कि इसमें इतना बड़ा विराटता का अंतर कहाँ से दिख पड़ा है। कुछ अस्पताल में भी मनुष्य सर्जिकल वार्ड में पड़े हुए अपना मौत के दिन अपना बेचारा कुछ और भी कर रहा है। तो ये सारी बातें जो पड़ रही है इसमें करने का, तो इसका मतलब है कि समग्रता की दिशा में ईश्वर के साथ झलक पाने के क्रम में ये कक्षाएं के क्रम में गुजर रहा है। तो जिस ज्ञान को पाने के बाद फिर और कुछ जानना शेष न रह जाए, वह तुमको मैं बताता, और वह है सप्तम अध्याय। पूरे गीता के 18वें अध्याय में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया बताई गई सृष्टि का ज्ञान के साथ में, वह है सप्तम अध्याय। सारा रहस्य क्लियर स्पष्ट किया। तो ये बहुत जरूरी है। विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश था ज्ञान का एरिया, और विज्ञान का एरिया है विज्ञानमय कोश। देखना एक एक कक्षा को ले जा रहे, और विज्ञानमय कोश की परिभाषा वेद बता रहा है कि शरीर के भीतर में जो हमारी कॉस्मिक बॉडी है, तो वो कैसे प्रबुद्ध होगा कॉस्मिक बॉडी को। यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान भी, संसार के बारे में और अपने बारे में सही सही ठीक ठीक पूरी जानकारी को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए तार दौड़ रहे हैं, तार तो दिखाई पड़ रहे हैं, और बल्ब जल रहा है ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह कह दिया इसमें कि तार जुड़ा है इसलिए जल रहा है। आधी जानकारी हुई। यहां से स्विच कल बंद करते हैं, बुझ गया, अभी भी तार जुड़ा है, अभी भी बल्ब है, लेकिन रोशनी देना बंद। इसका मतलब है कि तार नहीं जला रहा था, इसके भीतर में दौड़ने वाली बिजली काम कर रही थी, अब वो दिख नहीं रहा है। गजब का। तो जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में जानकारी को विज्ञान कहते हैं। जैसे बल्ब, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, मैग्नेटिज्म पढ़ रहा है, फोर्स पढ़ रहा है, ये कुछ भी दिख नहीं रहा है। साउंड एनर्जी पढ़ रहे हैं, साउंड दिख नहीं रहा है, सुन रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। तो जो उसके परोक्ष में काम करने वाली शक्ति है, उसके बारे में भी सही सही जानकारी हो तो विज्ञान कहेंगे। स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें सारी बता रहे हैं कि जो पदार्थ ठोस दिख रहा है, इसमें ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। अब सर्वव्यापी मान रहे हैं तो ध्यान में, ये क्या कंप्यूटर, क्या इसे, क्या टेंट, क्या मिट्टी, क्या वस्तु, यहां पर जब हम लोग जाने लगते हैं तो फिर भूल जाते हैं, भुलक्कड़ी, और व्यवहार करने लगते हैं ऐसे जैसा। और यही पहली कक्षा थी, ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके उसके अनुशासन को स्वीकारेंगे। पहली कक्षा ही पास नहीं की, कितने साल हो गया गुरु जी से जुड़े, कितना साल हो गया साधना करते, पहला ही क्लास में फंसे। तो ये वाली कक्षा यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि इसलिए दिक्कत आ रही है कि हम इसके ज्ञान विज्ञान को भली भांति नहीं समझ पाए। तो इसमें ईश्वर नहीं दिख रहा है, और प्रहलाद को दिख रहा था। देखिए बालक अवस्था में ही, हमने तुम्हें खड़क खम्भ में। तो अब यह बता रहे हैं कि कैसे उसको समझेगा। सुनो, देखिए, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः।
मैं ज्ञान के साथ में विज्ञान सहित ज्ञान को बताऊंगा। जैसे ये मान ली कि वस्तु है, तो ये वस्तु कैसे बन गई, इसको भी मैं बताऊंगा, है ना दोस्त। ये वस्तु कैसे बन गई, ये आदमी हम लोग कहाँ से आ गए, शुरू में ये सूर्य उग गया अचानक, तो ये उग कैसे उग गया, इसके पीछे का क्या साइंस है। तो उस साइंस को हम जान लेंगे, तब साफ है, भ्रम में नहीं रहेगा कि ये वस्तु कैसे आई है, स्वेटर कैसे बुना गया, ये मालूम हो जाए तो उसको उघाड़ना भी सरल हो जाएगा। मन हमको परेशान करता है, मन की केमिस्ट्री मालूम हो जाए कि मन कैसे बनता है, तो मन से बाहर जाया जा सकता है। सांप से तब तब तक डर लगेगा जब तक से कि उसको उसके पूरे टेक्निक, उसके गुण कर्म स्वभाव को नहीं जाने। सीधे भागेंगे तो पकड़ लेता है, और ये मालूम हो जाए कि सांप गोल गोल नहीं घूम सकता, जब गोल घूमेगा तो पलट जाएगा, तो गोल गोल घूमते रहेंगे तो नहीं पकड़ पाएगा। एक गजब किसको तैसे अब पकड़ता है, देखते हैं सांप की जो खेती करता है कल्चर, देखते हैं ऐसे जगह करता है, पकड़ता है, कितना हूं लंबा सांप है उसके कब्ज में आ गया। तो उसके ट्रिक यदि मालूम हो जाए संसार में कैसे मालूम, तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, कण कण में क्रम का। तो ये साइंस के क्रम से बताते हुए आगे बढ़ते हैं, इसमें कर यद ज्ञातवा नेह भूयो, जिसको जानकारी पा करके अन्य कुछ जानने लोग शेष नहीं रह जाएगा। अविशस्यते माने कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग देखें कि क्या लाभ मिल रहा है। थर्ड वाले सूत्र में आइए, तीसरा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, सिद्ध है हजारों आदमी, इसमें तो जनसंख्या तो बहुत है पृथ्वी पर, 7 अरब से भी अधिक निकल गए। एक वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इस पूरे पृथ्वी कितनी जनसंख्या का लोड सह सकती। तो, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 16 अरब मनुष्य का लोड यह सह सकता है। ठीक, तो अभी तो ठीक है, तो ये पृथ्वी की आफत क्या है, जनसंख्या आफत नहीं है, आफत है आदमी का स्वभाव। एक ही रावण काफी है सारे संसार को तबाह करने के, एक ही मच्छर काफी रहता है रात भर की नींद हराम करने के लिए। तो वो क्या करता है, यदि आदमी कभी 33 करोड़ थे, सभी के सभी देवता थे, तो देवत्व का उदय हो जाए तो समझिए स्वर्ग का अनंत गुना स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। तो हैबिटेट जो है उसको परिवर्तनशील, उसके चलते दिक्कत पड़ती। अच्छा, शरीर के भीतर इतनी क्षमताएं हैं, जैसे जनसंख्या 16 अरब है मान लीजिए, और कुछ ऐसी भी साधना है, कबीरदास इनको उन्होंने, हनुमान जी ने वो कुछ ऐसी त्रेता युग में पढ़ाए जाते होंगे या उसके पहले क्रम में, तो हार्मोनल ऑर्डर पर कंट्रोल करने का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन्स निकलता है, कभी अधिक निकल गया तो लंबाई बढ़ा देगा, कम निकलेगा तो उसको फिर घटा लेगा। हनुमान जी को मालूम था, मस्तक रूप कपिधरी, कभी छोटा कर लेते थे, कभी अपने आप को बड़ा कर लेते थे, गजब। कृष्ण को मालूम था, शांति दूत बनकर गए थे, कि बांध डालो इसको, हमको तू बांधेगा, थोड़ा सा निकल लंबाई बढ़ा ले, ये सारा सारा दिखाई रहा, लाइट बढ़ा दिया, कहीं दिखी नहीं, आंखें चुन दिया गया। इसका मतलब है कि साइंस है शरीर में, हम लोगों की पात्रता नहीं है कि हमें गुरु बता रहा। ये ज्ञान विज्ञान का उपनिषदों में सारे सूत्र दिए गए हैं, कुछ तंत्र विद्या के रूप में, कुछ ऐसे। तो जिन दिनों भारत जगत गुरु था, उन दिनों इस तंत्र विद्या के आधार पर ही था। जब चाहे अग्निबाण चला दे, जब चाहे अरुणास्त्र निकाल दे, जहां से चाहे गंगा जी निकाल दिया उसने बाण चला करके। ये इसका मतलब है, ये सारे मेंटल थॉटरोन्स के आधार पर ये सारे के सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, विचार तरंगे काम कर रही है। इसको कैसे प्रोजेक्शन करें, उनके लिए संभव होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि पहले तो सांसारिक कामनाओं में आदमी इतना आसक्त है कि आत्म साधना के लिए उसमें से कोई कोई बिरला ही को मन करता है कि हम आत्म साधना करें। गुरु जी के पास भी जा रहे हैं तो नौकरी गुरु जी छूट रहा है, ये लगा दीजिए, बिजनेस नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं सब। तो गुरुदेव बड़ी पीड़ित रहते थे, कहे कि जो बच्चे आते हैं दूध से बिलबिला भी रहे हैं, लेकिन कोई दूध नहीं
पी रहा है, हमारा माँ का स्तन फट रहा है दूध से, बहुत पीड़ा, बैलून, पिपीरी, फुलझड़ी, यही सब मांगने आ रहा है। और जो असली प्यास है उसके लिए कोई नहीं पीने की इच्छा करे। इसी बात को यहाँ पर देखिए, पीड़ा देखिए कृष्ण का, ये करे मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों मनुष्यों में से कश्चित कोई एक हिम्मत करता है कि आत्मा को जाने, आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य। ये याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री को बता रहे हैं कि हे मैत्री, आत्मा ही जानने योग्य है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने जब पहला साहित्य लिखना शुरू किया, आचार्य जी योग ऋषि, जिसे हम कहे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, तो यहाँ पर व्यक्तिवाची प्रशंसा के लिए नहीं है। हर युग में कोई न कोई एग्जाम्पल्स आदर्श के रूप में किसी को दिए सकते, चाहे संत नानक को दें या उधर कबीरदास को दें या भगवान बुद्ध महावीर, इन्हीं उन लोगों को एग्जाम्पल्स में दें, सब में एक समान कॉमन फिट होगा, ये बात मिलेगी इसमें करने का। उन लोगों ने आत्म साधना किया, सब ने अपने आप को जाना, आप दीपो भव बुद्ध ने कहा। तो यहां पर रही कोई बिरला ही मन करता है कि हम आत्मा को जाने। एक क्यों कम दिखाई पड़ रहा है, हम खुद ही नहीं चाहें तो गुरु भी कैसे देगा। शिष्य की पीड़ा देखकर शिष्य क्या चाहता है। तो जब आत्मा की भूख खूब जगेगी हद से ज्यादा, तब जाकर के नचिकेता की तरह, तब जाकर जमाचार्य जी ज्ञान देगा। तो यदि आत्म विकास के उद्देश्य से जो चलता है, तो यही बता रहे हैं कि देखो, हजारों में से किसी एक को मन करता है कि हम आत्म साधना करें, और पहला ही साहित्य लिखा था उन्होंने, आत्मा मारे गया तब मैं क्या हूं, इसको जाने। और देखिए याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को बताते समय में एक बात कहा कि देखो तुम लोग घर परिवार संभालो, और हम जबकि ब्रह्म ज्ञानी है फिर भी कह रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूं कहाँ रिसर्च करने, अभी और अभी बाकी है, ये तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध से भी पूछा गया कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हमें कहा कि देखो, आनंद पूछे थे, मैं रास्ते में चल रहा हूं, जंगल से गुजर रहे थे, तो कुछ पत्तियां पेड़ पैर के नीचे थी, चढ़ट पड़ट बजते चल रहा था, हमारे पैर के नीचे में जो कुछ एक पत्तियां हैं, दो चार, इतना भर ज्ञान हमने पाया है। क्योंकि ईश्वर अनंत है तो ज्ञान साफ है, इनफाइनाइट है। प्रज्ञोपनिषद ने कहा अनंतम तत्प्रब्रह्मम तद अचिंत्यम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञातुम नहीं सक्यम कथंचन। कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी शक्ति धाराएं ऐसी है जो कि नहीं समझ सकी। सुरासुरादितम पादपद्यम, इसमें यस्यांतम न विदु सुरासुरगणा तस्मै देवा। तो इसमें रह गई बात, तो आत्मा को जाने। अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम जान गया इस ज्ञान विज्ञान को, तो कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। तो हजारों में से किसी एक चाहता है कि आत्म साधना करे, और उस आत्म साधकों में से हजारों में से कोई एक लक्ष्य तक पहुंचता है। बीच में जो रुकावटें आती है उस बाधा को पार नहीं कर पाते, और वो उपयोग आया मानव उपयोग आया त्रुटि रेशम मौलिक, मौलिक भूल कर लेता है कि जो सिद्धियां शक्तियां मिलती है उसमें मान सम्मान मिला तो उधर भटक गया, मान सम्मान पाने में भटक जाता है। कश्यप ऋषि ने पूछा है, प्रज्ञोपनिषद ने ही पूछा है ये सारी बात में, प्रज्ञोपनिषद ने पूछा उन्होंने कि ये साधक हजारों में से चले, तो अब इसका कारण वहां पूछा, हजारों में से एक कैसे पहुंचा, लाखों करोड़ों शुक्राणु कूद पड़े थे अंडा के साथ फर्टिलाइज करने के लिए। एक ड्रॉप में कमी है, जहां पर एक एक ड्रॉप में मिलियंस 10-10 लाख शुक्राणु कूद पड़े हैं, फौज, सिर्फ एक अंडा लक्ष्य है, उसको भेदना है। उसमें से पहुंचते पहुंचते लाखों में से कुछ मान ली कुछ एक लाख वहां पर पहुंचे, उसमें से कोई एक ही फर्टिलाइज किया है, और वो एक हम सब है। अब यहाँ पर हिम्मत हार बैठे और समझे कि लाखों बहादुरों में से निकल करके मनुष्य के शरीर में आए, फर्टिलाइज किए होंगे, घुसे होंगे, वेद पाड़े होंगे, करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में आगे निकले होंगे हम सब। तो अपने को कमजोर मानना किस हालत में पड़ रहा है, क्योंकि जन्म लेने के पहले भी स्ट्रगल किया है काफी लंबा, और उस दौड़ में आगे निकले रहे हैं ये सारे मनुष्य के योनि। तो
इस हालत में अपने आप को याद किया जाए तो लगता है कि भीतर में अकुत पराक्रम है। का चुप साध रहा बलवान, ये निकल पड़े हैं। तो उसमें कहा कि कोई एक ही जानने में सफल होता है। तो उन्होंने पूछा कि कारण क्या है, तो इस कारण को उन्होंने बताया है, मानवा उपयोगाय तासाम केवलम आतुरा। आतुर हो जाता है अपेक्षा विकासस्य त्रुटि रेसे मौलिके। जो शक्तियां मिलती है ऊपर वाला क्लास में जाने के लिए मिलती है, और ऊपर वाले क्लास में न लगाकर इधर ही ला करके बांटने में, खैरात बांटने में निकल गए, तो यहां पर मौलिक भूल बन गई। तो इसलिए कोई एक पहुंच पाता है आगे चलने का। अगला क्रम में देखिए, चौथा और पांचवा दोनों एक साथ लिए। चौथा पांचवें सूत्र में है, प्रकृति का क्रम बता रहे हैं, कैसे इसका प्रसवन हुआ है, प्रसवन प्रति प्रसवन, सृष्टि कैसे निकली, सूर्य कैसे निकल गया, ये वस्तुएं कहां से आ गई, पेड़ पौधे कैसे आ गए, जब कुछ भी नहीं था तो भी तो कुछ होगा। अब यहां पर बता रहे हैं कि देखिए कैसे क्रम है। ये जो दिखाई पड़ता है पदार्थों की अवस्थाएं, भूमि, भूमि रापो, रापो कोई शब्द नहीं, भूमि विसर्ग है, और आप विसर्ग रम में बदल जाता है, इससे भू भुआ, भूर्भुआ रे बने। तो भूमि रापो इसको अलग अलग बांट कर कहेंगे तो भूमि ही पृथ्वी तत्व, आप जल तत्व। पृथ्वी बनने के पहले लिक्विड फॉर्म में था, ये ठोस ठोस दिख रहा है, ये सारी ठोस वस्तुएं पहले लिक्विड रूप में रही होंगी। ये क्रम बता रहे हैं कैसे प्रशमन हुआ है। जितने भी ठोस सामग्री है, जिससे हम लोग को ठोस इतना बॉडी देख रहा है, एक लिक्विड फॉर्म था ना, सीमेंट शुक्राणु देख रहे हैं, एक बूंद लिक्विड फॉर्म से आया, और भी सब रसायन सर्वव्यापी। तो ये बता रहा है कि जो पृथ्वी तत्व, चक्रों को भी देखें शरीर में, तो नीचे है पृथ्वी तत्व, ठीक उस पर में जल तत्व। तो इसका सूक्ष्म होता है आप, का जो सूक्ष्म अवस्था है अनल, देखिए अनल अग्नि तत्व का, उसका भी सूक्ष्म है वायु, उसका भी सूक्ष्म है खंग। खंग का मतलब है आकाश तत्व, पृथ्वी, जल, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, यह है खंग। अनाहत को वायु तत्व का प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो कैसे हमारी चेतना आकर के ठोस रूप लेती है, इस विज्ञान को बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहां तक आ जाता है पांचों तत्व, और ऊपर वाला एरिया महत तत्व कहलाता है। महत में आ जाते हैं ये लोग, मन बुद्धि अहंकार वाला एरिया। मस्तिष्क में अहंकार, खोपड़ी में बड़ा अहंकार भूला हुआ है, बड़ा बुद्धिमान है, देखने सब आ रहे हैं, बड़ा तेजस्वी है, मन वाली बातें आ रही, ये सब क्रेनियल रीजन में उनका केंद्र है। तो यह बता रहे हैं कि ये शरीर के भीतर में जत ब्रह्मांडित तत्पिंड है, तो इसको सोचना है, खोलना है, तो भीतर के भी साधना करके इसको हम जानेंगे। उस साधना पद्धति को 6वें अध्याय में बताया रहा था, किस तरीके से अपने भीतर को जाने और साधना करने की। यहाँ पर बता रहे हैं इसके केमिस्ट्री को, देखिए बाहर के क्रम में जो हम दिख रहे हैं पदार्थ जगत में, संसार में, तो समेटा जाएगा तो पृथ्वी जल में बदलते जाएगा, जल तत्व अग्नि में बदल जाएगा, अग्नि सारे सारे वायु में बदल जाएंगे, वायु आकाश में विलीन हो जाएगा, आकाश मन में विलीन हो जाएगा, मन बुद्धि में, बुद्धि अहंकार में, और अहंकार शून्य में विलीन होगा जहां से निकला। तो जैसे समेटाया, निकालेगा भी वैसे ही। तो निकालने की प्रक्रिया को प्रशमन कहते हैं, प्रभव, इसमें शब्द प्रभव शब्द का प्रयोग किए आगे चलकर। तो प्रशमन जाने और प्रतीक प्रशमन जाने, ठीक। तो इसको बता रहे हैं मनोबुद्धिरेवच अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना इसलिए कह देते हैं कि किसी खास अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो 0 डिग्री पर पानी भी रहता है, 0 डिग्री पर बर्फ भी आएगा, तब पानी से बर्फ बदलने में ढेर सारे अग्नि लग रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कैलोरी खा लिया, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, फ्रीजर में डाले हैं, बिजली भी लग रही है, खा भी रहा है, सिर्फ अवस्था बदल रहा। लेकिन जैसे ही ठोस बनना, उसका स्वभाव बदल गया, अब स्वभाव भिन्न हो जाएगा, यहाँ वो परपेंडिकुलर गिरेगा,
जल का बहाव होता है, जहां ढलान वैसे जाएगा, और ठोस वस्तु गिराएंगे तो सीधी गिरता है। तो जहां भी अवस्था बदली है तो स्वभाव बदल रहा है, देख रहे हैं इसमें। तो उसमें टाइट्रेशन की अवस्था में हम लोग देखते हैं कि कलर चेंज हो गया, तो ये ऊपर उठता है। देखिए पानी जैसे अग्नि में, देखे लकड़ी था, हो गया पिघला, आग बन गया, अब नीचे भागने पर ऊपर जाने शुरू कर देगा, स्वभाव बदला। तो इसी को भिन्न शब्द का प्रयोग किए। एक योनि से दूसरी योनि में तो गुण कर्म स्वभाव भिन्न हो जाएंगे। हर तत्वों के, 24 तत्वों के जो उसके गुणकर्म स्वभाव है भिन्न होंगे, और वो अपने ढंग का बिहेवियर करेंगे। तो ये आठों इसमें ले गया है, जो अष्टधा शब्द का प्रयोग किया है, ये मेरी भिन्न है, इसको कहते हैं अपरा। ये आठों को अपरा कह दिया। अपरा शब्द का मतलब होता है जड़, जड़ जगत। तो जड़ जगत में ये सब है, तो मन को भी जड़ में रखा है। जैसा सोचेंगे अपने ऊपर नियंत्रण है। मन शांत जो बोला, इसका मतलब है कि मन को हम शांत किया जा सकता है। उछल कूद मत कर। देखना भीतर में देखने वाला, मैं क्या सोच रहा हूं, कोई भीतर ही दिखता है, ऑब्जर्व करने वाला। तो जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो साक्षी भाव में जो देख रहा है, वो मैं हूं। वो भिन्न प्रकृति है, वो दूसरी है, उसको परा कह दिया है, देखने वाला। तो चेतन जो परा है, वो धारण कर रहा है पूरी अपरा प्रकृति को। तो दो बात बता दी। तो अपने भीतर से एक ऐसा रसायन निकाल दिया जिसे संसार बनाने वाला, उसको कह दिया अपरा, यानी गाड़ियां बना दी। और एक ऐसा बना दिया जो कि ड्राइवर का काम करे, जिसको जीव कहते हैं। तो परा माने जीव संग, और अपरा माने ये सारे शरीर, सारे संसार के पदार्थ जगत, जो कि 8 तत्वों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और ये ठीक है, इधर देख। तो भूमि रापो अनलो वायु, देखिए हम इसको उच्चारण करवाते हैं तो आप दोहरा लीजिए। इतने साधक बैठे हैं, नितिन जी एक बार दिखा लीजिएगा। ये ठीक है, कभी कभी बता दीजिए कि अन्य विश्व में विभिन्न करीब 7-8 प्रांतों से लोग आए हैं। देखिए इसमें उच्चारण करिए 8-8 अक्षर में। भूमि रापो नलो वायु, बोलिए। खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब देखिए अपरेण स्तु अन्याम, तीसरा वाला वाक्य है, प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये येदम धार्यते जगत। भूमिरापो वनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। फिर देखिए अपरे यम नितिस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। देखिए इसमें भूमि रापो अनलो वायु खं मनो बुद्धि अहंकार, क्रमशः सूक्ष्म अवस्था है। ठीक, और इन आठों का स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव अलग है, क्रियाकलाप अलग है। अहंकार क्या काम करता है? प्लानिंग करता है, एक आकृति बनाएगा, एक थीम बनाएगा, एक हाइपोथेटिकल जो है ना, ये कल्पना करो।
तो भीतर में जो बात बन रही है कि एक थीम बना लेना कि ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वो एक लग रहा है भीतर से कोई ना कोई एक तस्वीर बना रहा है वो, तो वो आकृति बनाने के काम कर रहा है। देखिए उसका काम है बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, ये भी यहाँ पर दरवाजा कहाँ रखेंगे, ऐसे कहाँ रखेंगे, देखिए वो भी एक डिसीजन ले रहा है दिमाग में। हर कोई के दिमाग में चलता है ऐसा बुनना है, उसके लिए बिनना, इतना छोटा लड़का है उसे नाती के लिए करना है स्वेटर बुनना, वो आ रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं, कैसे बनाएंगे वैसा बनाएंगे, आज ये सामग्री लाएंगे। देखिए भीतर है सारे प्लानिंग, हर क्रियाकलाप के पहले दिमाग में एक थीम बन रहा है, उसके बाद में अच्छा और अच्छा कैसे बनेगा भी चल रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है, और साथ ही साथ में उसके लिए चल रहा है कि उसको और गहराई चल रहा है कि ठीक है प्रैक्टिकल करने करवाने के लिए फिर इंद्रियां, अग्नि तत्व से इंद्रियां बनी है, गतिशीलता, दिमाग में गति चल रहा है, जिसको कह दिया जाता है वायु। और अग्नि कहते हैं, ज्ञान इंद्रियों को अग्नि कहा गया है। जितने भी ज्ञान इंद्रियां, इसलिए गिनाएंगे नहीं तो 24 तत्व तो इसी में लेना होगा, तो ज्ञान इंद्रियां सब अग्नि तत्व है, तो इसमें रहे। अब फिर जाकर के कर्मेंद्रियां जो अपन बनी है तो वो प्राण तत्व होते हैं, शरीर के भीतर में सब है, प्राण से हमारी कर्मेंद्रियां बनी और पंच प्राण बने, तो ये कर्मेंद्रियां का आदेश देकर सारे काम कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो इन्होंने काउंटिंग में 8 ही गिनाया, महर्षि कपिल ने 24 गिना दिए, तो पृथ्वी तत्व से कर्मेंद्रियां बन गई तो 6, वो बाई प्रोडक्ट है पृथ्वी तत्व के। जल तत्व से तन्मात्राएं बनी है तो 6 वैसे हो गए। अग्नि तत्व से अग्नि तत्व प्लस ज्ञानेन्द्रियां, ये भी 6 हो गए, देखते हैं। इसके बाद में जाकर कर इसमें तो मन बुद्धि कहा, तो इसमें ज्ञानेन्द्रियों का मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, इस तरीके से उन्होंने 24 गिनाया। इन्होंने 8 ही चैप्टर में समेटा, क्योंकि बाई प्रोडक्ट को नहीं काउंट किया है कृष्ण ने, बस। तो इन्हीं के दूध मिल गया। अच्छा अगले क्रम में हम लोग देखें, छठवां वाला अंतिम वाला सूत्र देखें आज का। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्ण जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इन दोनों प्रकृतियां हैं एतद् योनिनि, योनिनि शब्द का रख गया है पर अपरा, इसको 2 भाग में रखें, ये जो 2 हमारी 2 है, तो इसी के द्वारा कहा कि ये सर्वाणी इति उपधार्य, इन्हीं से सारा संसार की रचनाएं का क्रम चला है अर्जुन। ऐसा तो हाइपोथेटिकल उपधारणा मतलब है कि दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना, उपधारणा का मतलब होता है एक हाइपोथेसिस, दिमाग में एक परिकल्पना कर, ऐसा थीम बना, ऐसा सोच। ये सारे संसार में यही 2 तत्व हैं, एक संसार को चल बनाने वाले पदार्थ की होगी जिसको अपरा प्रकृति कहेंगे, दूसरा हैंडल करने वाला जिसको जीव कहते हैं। शरीर की मिल गया लबादा, अब इसको हैंडल करने वाला भीतर है। मकान बना लिए तो गोलाई आकृति बन गया, तो उसमें गृह देवता नया कहीं से टपक पड़ते हैं। ईंटा अलग अलग था तब गृह देवता नहीं थे, वहीं पर था, और उसको खूब गोल गोल बना बना करके दरवाजा बना दिया, अब उसमें एक अलग ही देवता बन गया। तो जहां भी बाउंड्री बना लिया जाता है, अहंकार की आकृति बन जाती है, उसके भीतर की चेतना के एक अलग स्वभाव हो जाती है, जिसको जीव कह देते हैं। अब कुदाल है तो ऋषि बोलता है वेद में कि हे कुदाल, आपको अश्विनी कुमार के भुजाओं से, पूषा के हाथों से आपको ग्रहण कर रहे हैं, हर चीज से बातचीत कर रहा है चेतना में। तो जड़ जगत से वहां पर जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने कहा, पर्वत भी बोलता है कि यहाँ पर हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, करें हम लोग को ना दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर उसके भीतर में भी एक कोई ना कोई चेतना फिर काम करने लगे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। यहाँ पर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अहम कृष्णस्त जगत, ये जो पूरी सृष्टि का संपूर्ण जगत दिखाई पड़ा हुआ है, प्रभव प्रलस्तता, मेरा ही सारा विस्तार है और समेटने की प्रक्रिया मेरे द्वारा हो रही है, कि किसी न किसी की बुद्धि तो काम कर रही है। तो जिस चेतना के द्वारा सब संचालित हो रहा है, समेटा जा रहा है, उस तत्व को कहा कि वो ब्रह्म है। यहाँ पर कृष्ण व्यक्तिवाची शब्द नहीं है, मेरे द्वारा किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अपने आप को ट्यूनिंग करके परब्रह्म के सत्ता में अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में बोल रहा है यह व्यक्ति, यानी ईश्वर के द्वारा ये सब समेटा फैलाए जाते हैं, करे जाते हैं, और ईश्वर का अंश भीतर मैं, तो मेरे द्वारा भी किए जा सकते हैं। कब? जब अपने आप की पात्रता को हम समझने से करने का, तो विश्वामित्र ने नई सृष्टि बनाना शुरू कर दिया था, तो उसको असेंबलिंग करने का ब्रह्मर्षि क्या कर सकते हैं।
तो ये है आज के संदेश को ही खत्म होते हैं। सीधे हम लोग थोड़ा सा किरण दी से हम देखें कि इसका हिंदी में पूज्य गुरुदेव ने कैसे भाष्य किया है पद्य शैली में। जी किरण दी प्रणाम, अमेरिका से सीधे। इसका आवाज दीजिए नितिन जी। इनको हाँ, उनको खोलिए। प्रणाम। श्री भगवान उवाच, सप्तम अध्याय। बोले श्री कृष्ण मदाश्रय हो, जो लगे योग में हे अर्जुन, संशय विहीन ज्यों सब गुण युत, जानेगा मुझको उसको सुन। कहता संपूर्ण रूप से मैं, ये तत्व ज्ञान अति मर्म युक्त है, जिसे जान कर शेष न कुछ, जग में रह जाता वही मुक्त। करता है यत्न सहस्रों में, कोई एक मुझे पाने, उनमें से कोई हो मत पर सह, तत्व मुझे निश्चय जाने। पृथ्वी जल अग्नि वायु नभ मन ओ, बुद्धि तथा है अहंकार, है ऐसी यह अष्टाम प्रकृति, जो है विभक्त सम्यक प्रकार। है अपरा प्रकृति पांडु नंदन, यह उक्त दूसरी भी ले सुन। वह कहलाती है परा प्रकृति, जिससे कि जगत का उद्भव गुण। संपूर्ण भूत इन दोनों से धारण करते हैं जन्म भूप। मैं ही हूँ विश्व प्रभव कारण, मैं ही हूँ इसका प्रलय रूप। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद। तो अब सीधे प्रश्नोत्तरी सेशन है, तो हम लोग देश विदेश के जो भी जुड़े हुए हैं फ्री कक्षा में, तो कहीं से भी प्रश्न किया जा सकता है इन सूत्रों को समझने में। जी हैंड रेज है नितिन जी, देखिए कहीं से। तो यहाँ पर जो शिवरात्रि सत्र में उनको दिखा लीजिए। ये अभी एक हैंड हुआ है, उसी पर आपका। जी भाई जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, ये जो आपने आरंभ में बताया था कि वेद वेदांत उपनिषद एवं गीता, यही जो आत्मपरक साहित्य है, उसी का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। जो परम पूज्य गुरुदेव का जो बाकी साहित्य है, क्रांति धर्मी लिखा है या परिवार निर्माण के बारे में लिखा है, वो इसमें नहीं आएगा स्वाध्याय में। परम पूज्य गुरुदेव ने और भी काफी कुछ लिखा है। हाँ, तो इसको हम लोग देखिए दो तरह के हैं, हमें दो तरह के चीजों का अध्ययन करना है, परा और अपरा। तो एक होता है धरती को स्वर्ग बनाना, तो धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अन्य साहित्य है, और अपने को देवता बनाने के लिए उपनिषद है। तो दोनों तरह की बात करनी है, तो दो भाग में बांट दिया है, तो उसके लिए वाङ्मय लिख दिया संसार को। तो उसके लिए स्मृतियां आती हैं, शास्त्र बनाए जाते हैं युग के अनुसार। पहले कवि था कि उन्होंने युग के करने हैं कि उसमें अतिथि देवो भव कहा कि नहीं, इन दिनों हमें ये देखें कहीं जाएं तो एक दिन रुकें, एक दिन काम करें, तीसरे दिन ही जाएं, वहां पर बैठ करके बेकार का रोटी न तोड़े कहीं। तो अलग अलग ढंग से पहले था कि भिक्षाम देहि, बहुत ही भिक्षाम दे। गुरु ने कहा भिक्षा व्यवसाय धर्म के नाम पर कलंक है। तो ये युग के अनुसार बदलते रहते हैं समय के सापेक्ष में। कभी होता है कि इसमें था कि ये करें बहुपत्नी विवाह, कहीं पर एक पत्नी का व्रत किए। राजा लोग रखते थे तीन तीन रानियां, राम ने कहा कि मैं राम हूं, मैं इस सिस्टम को, तो ये इसको शास्त्र कहा जाता है। ये युगानुरूप परिवर्तनशील होते हैं। एक ज्ञान होता है अपरिवर्तनशील, जिसको उपनिषद कहते हैं। तो उसके लिए मनुष्य में देवत्व का उदय, वो साइंस हमेशा एक रहता है। तो महाभारत अलग है, गीता अलग है। तो गीता में कोई भी कथा कहानी नहीं, सीधे आत्मिकी की चर्चा है। तो उपनिषद अध्ययनम, अपने आप का अध्ययन, आत्म समीक्षा जो बात कही है कि अपने दोष गुणों को हटाया जाए, देखा जाए, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा कहा। इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक के क्रम को चुनना है। तो हमें पहले अपना निर्माण कर लें, फिर जाकर के हम संसार के निर्माण में प्रवेश करें। तो जो आत्म निर्माण करेगा वही विश्व निर्माण कर सकता है, उज्जवल भविष्य कर सकता है।
तो ये दोनों तरह की विद्या उसको भी पढ़नी है, लेकिन वो शाश्वत नहीं रहती है, वो समय के साथ बदल जाती है। बाबू जी, दूसरा मेरा जिज्ञासा ये है कि ये जो 18 हमारे सूत्र हैं जिनका आप जिक्र करते हैं अक्सर, जो युग निर्माण संकल्प सूत्र हैं हमारे, हम्म। उनमें जो पहले वाला है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, क्या बाकी के जो 17 बचे हुए हैं, क्या इसी को पूरा नहीं कर रहे वो, कि बाकी का मतलब ईश्वर को सर्वव्यापी मानने की भावना को अंतरंग में बैठाने के लिए बाकी का जो 17 सूत्र है वो उसका रोड मैप है कि इसी पे हम चलेंगे तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानने में आसानी होगी, ऐसा कुछ समझा जा सकता है? हाँ, तो पहले यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो वो संसार के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेगा, इसलिए एंट्रेंस में ही शुरुआत बात कही जाती है। यदि हम उसको सामने वाले को नारी है ये सब, यदि उसमें ईश्वर नहीं मानेंगे तो उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, शोषण कर सकता है आदमी। तो इमोशनल कोशिएंट आदमी का गिर जाए तो समाज में अपराध और ये सब बढ़ रहा है, श्रद्धा का शोषण, कोई कहीं पर कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें ईश्वर वो नहीं दिख रहा है। तो पहली कक्षा पास नहीं होने वाले पर अगली क्लास में जाने में दिक्कत होती है। तो पहला और दूसरा देखिए, दूसरा में शरीर को भगवान का मंदिर माने और आत्म संयमितता द्वारा तानी की पात्रता हो जाए तब जाकर के कूदो संसार में, जो भी उसमें रखा गया है। लिंग, भाषा, जाति, संप्रदाय का आदि पर भेदभाव न बढ़ते, देखते हैं सब कुछ बातें आए। तो प्रैक्टिकल आराधना पक्ष बाद में आता है। जी बाबू जी, प्रणाम बाबू जी, धन्यवाद। ये धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन यहाँ पर। अगला प्रणाम बाबू जी। हाँ बाबू जी, जी, प्रणाम। मंत्र नंबर 4 में भगवान बोलते हैं कि जड़ को 8 भागों में बांटा है और चेतन को कितने भागों में बांटा है वो तो लिखे नहीं है। तो यहाँ जो अहंकार है वो सात्विक अहंकार से नहीं लिया गया है। अहंकार हाँ, मतलब सांसारिक अहंकार को लिया गया है। नहीं, ये अहंकार है सारे शुद्ध, क्योंकि इसमें दिखा है ना इसमें आगे में आएगी, इसको शुद्ध वाला है जो कि मैं हर जगह मैं हूँ, तो मैं कृष्ण बोल रहा है या ईश्वर के लिए। ईश्वर जब स्वर पे आती है तो शुद्ध है। तो अहंकार एक तत्व है, यदि वो न रहेगा तो हम ईश्वर को नहीं, हम समझ नहीं सकते, आत्मा को भी नहीं समझ सकते। तो ये उपधार्य शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। हाँ, बंद कीजिए। तो उपधार्य का मतलब होता है कि हाइपोथेसिस, तुम दिमाग में ऐसी धारणा कर, इसको अहंकार कहेंगे। यानी कि एक मान्यता बना थी में, कोई ना कोई तो कंसेप्ट तो बनाना होगा ना। कहाँ से खरखराहट है? हाँ, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, तो वो है अहंकार। तो अपने आप के बारे में हमें क्या मान्यता है? अहम प्लस आकार, अहंकार। तो हम अपने को स्त्री मानकर जीते हैं कि पुरुष मानकर कि शरीर मानकर कि आत्मा मानकर कि प्राण मानकर जी रहे हैं। तो ये इसके आधार पर हमारी अपनी गति होगी, अपनी प्रक्रियाएं चलेगी। तो यदि हम आत्मा मान करके जी रहे हैं तो यह अहंकार, ये शुद्ध अहंकार है, ये बंधन मुक्त कराने वाला है। तो अहंकार योग की साधना कहलाएगा फॉर एम। तो बाबू जी, ये अहंकार ये मोक्षदायी है जी। तो ये अहंकार अगर सात्विक अहंकार आ गया हमारे अंदर या शुद्ध अहंकार की मान्यता बन गई तो हम जी चेतन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा हमारा। हाँ ठीक है। जी। धन्यवाद बाबू। और अब 6 नंबर मंत्र में गुरुदेव लिखते हैं, धारण करते हैं जन्म भूप। भूप का मतलब क्या हुआ? भूत का मतलब होता है जो भी भौतिक तत्व है ना बाबू जी, उसको धारण करना। तो भूत नहीं कहीं बाबू न जी। कहीं चीज पर आप धारण करें। भूत का मतलब होता है भौतिक तत्व जो गिनाए गए हैं, अष्टा प्रकृति या ये 24 तत्व है, सब ये सारे भूत है। नहीं बाबू जी, भूत नहीं है, और भूत नहीं इनसे है। बने हुए सारे पदार्थ, हम लोग भी भूत हैं, जीवित भूत हैं, सर्वाणी भूतानि, बाबू भौतिक जी, तत्वों से। हाँ, सेकंड लाइन में बोलते हैं, धारण करते हैं जन्म भूप। पो है, तो नहीं है। छठवां देखते हैं कौन सा, छठवां वाले में। हाँ, सेकंड लाइन, हाँ, संपूर्ण क्या भूत है इंद्र। जी। भूमिरापनल वायु खम मन बुद्धि ये वच अहंकारी ते यम दीना प्रकृति अष्टधा अपरा इयमिति तु अन्याम।
प्रकृति विधि में बराबर। बाबूजी 6 नंबर का सेकंड लाइन हिंदी वाला। अच्छा, 6 मंत्र नंबर नंबर वाला। अहम करते हैं जन ये कहाँ से खरखराहट हो रही है, देखो। हाँ, उसको मत छेड़िए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो होता है धारण करते हैं जन्म, जो भी यहाँ पर प्रकट हुआ है बोलते हैं, तो इन सबको लिए कह दिया, ये सबको धारण करते हैं, यही सब, यही पांचों तत्वों से सब बने होते हैं। कुछ भी संसार में जो दिखाई पड़ रहा है ठीक है। इसको आखिर समेटे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है तो पांचों समेटाए है। हम पृथ्वी तत्व जो दिखाई पड़ गया, इसमें भी पृथ्वी तत्व 50% ही है, बाकी तत्व है 50% में, 12.5% बाकी चार मिला करके बना है। 1/8, 1/8, 1/8 ऐसे करके पिंगलोपनिषद में उसको बताया था। इसको जो धारण करने वाली क्षमता है, तो कोई ना कोई एक प्राण इसको धारण किए हुए है। और उसको वो जो बॉन्डिंग हटा देता है तो सब वायुभूत हो जाते हैं सूक्ष्म में। और उसको श्रद्धा तत्व का प्रयोग किया है कृष्ण में। श्रद्धा, प्राणात श्रद्धा, सबसे पहले सब प्राणम सजीव, प्राणात से एक श्रद्धा नामक तत्व निकाला, फेविकोल जैसा। तो वो उसको, वो परा प्रकृति है उसका, इसी के द्वारा वो धारण किए रहता है सारे भूतों को। स्पष्ट हो रहा है कुछ? शिव जी को क्या करना पड़ता, सिर्फ बॉन्डिंग कैपेसिटी हटा देना। जैसे आप हमारे मित्र हैं, इनके मित्र हैं, वो पति है पत्नी है, जो श्रद्धा है, श्रद्धा नामक एक फेविक्विक है जो कि एक दूसरे को रिलेशन बनाए हुए। श्रद्धा खटते ही आप तो आपका तो चेहरा नहीं सूझता है। देखते हैं कल का दोस्त दुश्मन कैसे बना, श्रद्धा तत्व की कमी हुई है। तो जो श्रद्धा तत्व बन रहा है ना प्राण का उसमें, तो वो सब परा वाला ही है, प्राण वाले नेचर का है, प्राणात श्रद्धा। तो प्राण ही धारण करता है सारे संसार को। जगत धारणी, गायत्री को कहा जाता है ना कि जगत धारणी है, पूरे विश्व को धारण करने वाली, तो प्राण तत्व है। तो वो उनका ये दो प्रकार की प्रकृति हो गया, प्राण, और प्राण से सारे सृष्टि को उत्पन्न करने वाला। प्राण तत्व के उद्गम को उसको जीव शब्द का प्रयोग कर दिया है। जी, कुछ स्पष्ट हो रहा होगा दीदी जी? हाँ, प्रणाम बाबूजी, हो गया, थैंक यू जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। गीता जी के सार को चलते फिरते हाँ, मनन चिंतन। देखिए, चलते फिरते तो ये पांचों तत्व तो हमको दिखेंगे ही, चलेंगे तो कोई ना कोई आदमी दिखेगा ही। तो उस पर इस फॉर्मूला को लागू किया जाए कि कैसे बना है। इनके शब्द निकाले हैं तो शब्द कैसे निकला, तो इस साइंस को सामने वाले में आरोपित करके देखना है प्रैक्टिकल। ये तो दिन भर तो और जल्दी प्रैक्टिकल होगा ये, इसी को केवल पढ़ने भर कर नहीं, वो हर चलते जहां भी दृष्टि गई। तो यदि इस तत्व के अनुसार देखते हैं तो भद्रम पश्चिमाक्ष कहलाएगा, है ना। उसमें हम लोग भद्रम पश्चिमाक्ष, भद्रम करने की सूर्ययामा, ऐसा शब्द बोला, तो उन शब्दों में उसके भावनाओं को भी हम पढ़े। ये भावनाएं कैसे निकली है, तो इसकी भावनाओं में सात्विक राजसिक तामसिक ऐसा ज्ञान होगा तो ऐसे परीक्षण होगा। तो यहाँ पर कोई नई बात कहाँ पर हो रही, तो कहीं पर खिंचने झल्लाने जैसी कोई तो बात ही संसार में नहीं हो रही। हमें जानकारियां सही नहीं है ज्ञान विज्ञान की, तो हम लोग खींच होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, टेम्पर्ड हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली हर जगह पर बिंदु बिंदु में देखने का अभ्यास किया जाए तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। प्रैक्टिकल कमजोर पड़ रहा है, अभ्यास से ना, अभ्यास कमजोर पड़ रहा है इसका। बार बार अभ्यास करो उसको, बार बार अभ्यास। जहां बादशाह जहां ज्ञान का आरोपण करेंगे तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। रागत तो तभी होता है जबकि उस ज्ञान का वहां पर ज्ञान नामक रसायन नहीं है, वहां ज्ञान का प्रैक्टिकल नहीं किया गया है, जो कि चिपकने नहीं दे। ज्ञान शुद्ध तत्व होता है, वो चिपकने नहीं देता है कहीं। प्रकृति ब्रह्म के साथ घुली है लेकिन चिपक नहीं रहा है एक दूसरे में। गजब, कोई नहीं चिपक रहा है। देखिए, जल को कहते हैं कि जल गंदा है, जल गंदा नहीं हुआ है, वो इतना शुद्ध है, हमेशा जल शुद्ध रहता है।
वो पवित्र सब चीजें हैं। वो किसी चीज को कैरी कर रहा है, वो ढो रहा है माथे पर, यहां से गंदगी ले जाकर के ढो रहा है, तो गंदगी ढोने वाले को थोड़ी कहते हैं कि गंदा आदमी है। वो तो ढो रहा है ना जी, ढो करके समुद्र में ले जा रहा है। शुद्ध के रूप में शरीर में गया, शरीर के विकार को लेकर मूत्र बनकर निकल रहा है, तो हे मूत्र, वहां पर वेद में एक उसको बड़ी प्रशंसा कर रहा है कि हे मूत्र, आप कितने दयालु हैं, कितने कर्मठ हैं कि आपको शुद्ध रूप में लिए हमारे सारे गंदगी को ले जा रहे हैं, अभी भी कल्याण करने के लिए कहीं ले जा रहे हैं, दूसरे पर पहुंचाएंगे। और उसी समुद्र का जो कि सारे संसार के मलबे कचड़े उसमें गए, और देखिए वाष्पीकृत होकर के शुद्ध गंगा जल बन के आ रहा है, ऊपर जाकर बरसेगा आ रहा है इस साइकिल। यदि अशुद्ध रहता तो उसका चिपकाव छूटता नहीं, नमक सारा नीचे बैठ गया, ऊपर शुद्ध पानी डिस्टिल वाटर होकर गया। इसका मतलब है कहीं पर कोई चिपकाव नहीं है, सारे शुद्ध हैं, कैरियर बने हुए एक दूसरे के। तो इसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि कहीं पर अशुद्धता है। हे राम, विकार में ब्रह्म को देखो, ये तभी संभव है जबकि इस ज्ञान विज्ञान का हम चलते फिरते इसका अभ्यास करने का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, ईशावास्य उपनिषद में ये इस तरह का 2 बार इसको यूज किया गया है, 10 श्लोक 10 में और फिर उसके बाद 12 में भी। इसमें ये लिखता है कि विद्या का प्रभाव भिन्न है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है, और अविद्या का भौतिक ज्ञान का प्रभाव इससे भिन्न है। ये इसका पर्पस क्या, मतलब भिन्न क्या, किस तरह का बता रहे हैं हम, इसको स्पष्ट नहीं हो रहा हमको, किस तरह का पर्पस है इनका, इसका प्रभाव भिन्न है और इसका थोड़ा दूसरे तरह का प्रभाव है। देखिए आत्मा का इसमें प्रभाव देखिए भिन्न है, और इसका प्रभाव भिन्न है। विद्या माने आत्मा, अविद्या माने शरीर। तो शरीर की साधना हम लोग करेंगे तो निरोग रहेंगे, लंबी आयु होगी, चिरंजीवी बनेंगे। आत्मा की साधना करेंगे तो शांति और आनंद मिलेगा। तो दोनों की साधना के भिन्न भिन्न है। तो हमें सुख सुविधा भी चाहिए संसार में, और शांति भी चाहिए। सुख शांति, सुख के साथ में शांति भी है। सुख मिल गया है, ऐसा आराम सब है, रात भर करवट बदल रहा है, नींद ही नहीं आ रही, वो भी एक तरीका है। ढेर सारे नाती पोते हैं, कोई हमारी बात सुनता है, अलग गार्जियन बाल अपना नोच करके बैठ रहा है। तो ये विद्या और अविद्या के लाभ है जी। ठीक बाबू, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सत्र में जो इधर नितिन जी वहां पर दिखा दें, इस सत्र में फोटो जा रहा है, दिखा दिए। ठीक जी। पूरी आरण्यक में तपस्थली है, यहाँ पर कणकण में सिद्धपीठ। जी प्रणाम। उसमें यह है कि टारगेट याद नहीं रखना, कहाँ जा रहे हैं। गए थे सब्जी खरीदने, घर में गेस्ट आए हैं, रास्ते में ऑर्केस्ट्रा दिखाई पड़ गया, उधर ताक झांक उधर देख रहा, भुला गया, तब तक से टाइम बीत गया, गेस्ट भी रुसफुल के जा चुके हैं, घर आए तो डटा रहे। तो वो जो भुलक्कड़ी आ रहे हैं ना कि लक्ष्य से भटक जाना, ये उसके कारण होते हैं रुक जाना। या तो कमजोर पड़ा है, थक गया, 50 सीढ़ी है चढ़ने में, 4 सीढ़ी पर हाफ रहे हैं, तब क्या करेगा पता नहीं, अगला 10-15 सीढ़ी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। जिज्ञासा, जुनून, मेहनत, परिश्रम, प्राण की कमी। हाँ बस नहीं, 7 चैप्टर है, ऑपरेटर्स है, 7 में से भी कम होगा तो गिरेगा। लक्ष्य, जुनून नहीं है उसके पास। जुनून होता है, जुनून वाला आदमी पकड़ लेगा, खाना नहीं देंगे, ठीक है बिना खाए हम जी के दिखा देगा जी के। एक जुनून कम है, लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे, गार्जियन मदद नहीं करेगा, लैंप पोस्ट के नीचे पढ़कर ईश्वरचंद विद्यासागर बन गया। एक तो पाने का एक जुनून होता है, जिसको आकांक्षा कहते हैं, जिसको संकल्प शक्ति कहा जाता है। प्राण है, प्राण ऊर्जा प्राणायाम वगैरह करके प्राण में को हिम्मत बढ़ाना पड़ता है। खतरों से लोग रुकावट डालेंगे, टांग खींचेंगे, इतना मजबूत हो जाइए कि या तो आपका उसका घसटा के मरे रगड़ा वो स्पीड कर दीजिए तेज, जब भी रुकावट डाले छलांग ला के आगे भाग जाइए। चाहिए ना, उसमें प्राण भी चाहिए।
अनबैलेंस्ड माइंड है, घाटा नफा होगा, उसमें भी माइंड को विचलित मत होने दे। तो उसमें धैर्य होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आज ही फल नहीं मिल जाएगा तुरंत, अपने समय पर फल देगा, गेस्टेशन पीरियड। आज बच्चा को पाल खिलाया गया गाय का, तो आज ही बच्चा नहीं देगा, अपना पकने के बाद ही निकल सकता है। तो हाईली पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस की कमी में भी छोड़ देगा, तत्परता नहीं है उसके आस, नियमितता नहीं है साधना में। तो ये सातों फैक्टर मिल करके काम करते हैं। तो इसलिए कहा कुछ स्तरीय साधना के पूर्व तैयारी, सीधे लिख दिया है गुरुदेव ने, कुंडलिनी जागरण के पहले, पंचकोश साधना के पहले, ये दोनों उच्च स्तरीय में आता है। इन सामानों को जुटा लो। हिमालय पहाड़ में चढ़ने जाने तो रस्सी वगैरह सब कुछ ले करके जाओ वहां पर रास्ते में, ये दिक्कतें आएगी, तो उसकी कमी में से कहीं ना कहीं छूटेगा। देखिए, ईश्वर किसी पर अकृपा नहीं है। हे करुणा कर, करुणा निधान, करुणा कर, वो कैसे अकृपा करे? पक्षपात का दोष लाएगा। जो खुद ही भीतर बैठा है, अब क्या कृपा? सारी शक्तियां भी बीज रूप में डाल दी, अब क्या कृपा? दो आंख मिल ही गया है, खोपड़ी मिल गया है, करोड़ों रुपया मिल जाता है इसमें, एक गुर्दा बेच दिए, लाखपति तो सब बैठे हैं यहाँ पर, क्या अकृपा? अब तो खुद का जो छूट मिला हुआ है कि हम श्रेय की प्रिय की साधना करें ना करें, इसी की मन मर्जी में जा रहा है, इसी में खुश हैं। बड़ा भाग मानुष तंत्र, इसी को कहने में जीवन बीत गया, इसी को कहने में। खूब फिसलन है, तन्मात्राएं फिसलन है, रूप प्रभावित कर लिया, फिसल गए, रस स्वाद आ गया, स्वादिष्ट क्या बन गया, भूल गए कि हमको ओवर टाइट खा रहे हैं, ठूस के खा रहे हैं, और लाइए ना, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। फिसल गए। ये सारी रूप रस गंध सब फिसलन है, चिकनाहट है। ये इसलिए नहीं बनाया गया है कि बेकार है। जहां आपके साइकिल चला रहे हो, जहां कड़कड़ तड़तड़ कर रहा है, तो थोड़ा सा ग्रीस डाल दिया, रिफ्रेशमेंट के लिए था ये सब, थोड़ा सा मुलायम बना लिया, आइए थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं, तो रिक्रिएशन था बस। चिकनाई, चिकना, थोड़ा सा स्लिपरी हो जाए तो वो भी चाहिए। तो रूप रसगंध शब्द स्पर्श बना दे ईश्वर ने कि थोड़ा सा बोर ना हो आदमी, इसके लिए सब है। तफरीह थोड़ा कराते, मनोरंजन। जी, पिछला अभ्यास भूमिका निभाएगी। संस्कार का मतलब होता है कि पिछले अभ्यास, तो पिछले अभ्यास सुधारे। देखिए ये नट बोल्ट नहीं खुल रहा, देखिए वो खोलने में माहिर है, उसका दांत दुख रहा है, देखिए उखड़ नहीं रहा, तो देखिए एक्सपर्ट है, दांत उखाड़ने में माहिर है। तो जो अभ्यास किया हुआ होगा वो माहिर है, वो एक्सपर्ट है, वो कर लेगा। हनुमान जी को अभ्यास था रात बिरात काम करने का, तो हर गांव में जहां दिक्कत पड़ी हनुमान जी की पूछ होती थी, हनुमान जी को पूछो, तो उनका हर यहाँ भी पूछ, वहां भी पूछ, वहां पूछ, उनका पूछ लंबा हुआ कि नहीं होगा? तो जो काम के आदमी उनका पूछ हर जगह लंबा होगा बस। हाँ, नए जिज्ञासु तो इस जिज्ञासा को बंद न होने दे, आग की लपटे, जोश न ठंडा होने पावे, कदम मिलाकर चल, ये है उनके लिए। बस कूद पड़ा है तो कूद, आग की तितकी लगेगा, फायर प्रूफ बन जा, कूद, बस हाहाकार मचा के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर, बस कूद पड़ो बस। तो ये है, तो जितने योद्धा तैयार किया, आप देखिए गुरुदेव का हजारों में से एक आचार्य जी। तो इतनी आबादी है पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी लीजिए, मजहब फजहब सब हटा दें, पृथ्वी पर इसमें काम के आदमी 1 करोड़ तो जरूर होंगे, जो कि आत्म साधना में लगे होंगे। कहीं भी देश विदेश धरती छोड़े, मनुष्यों की हम बात माने तो 1 करोड़ तो जरूर होंगे, कम से कम 1 करोड़ होंगे ना जी, जहां पर अरबों की संख्या हो, अरबों अरबों हो। उस 1 करोड़ में से 1000 शब्द का प्रयोग किया है, 1 करोड़ का 1000वां% कितना होगा? हर 1000 पर एक, नितिन जी, 1 करोड़ का 1000वां% 10,000। हमें 10,000 हीरो का हार चाहिए, क्या दिक्कत? ईमानदार होने का अर्थ होता है 1000 मनकों में चमकने वाला लग हीरा। ये लग रहा है ना, सीधी सी बात। तो इतना छोटा संकल्प क्यों नहीं होगा? इस आग को फैला दिया जाए, इस 5 कोषों का शरीर को रिफाइन करने वाला, बालक बूढ़ा बालक सबके लिए उपयोगी है। तो हमको नहीं लगता कि 1 करोड़ से लोग करेंगे तो 10,000 क्यों नहीं निकलेंगे?
इससे सस्ता और आसान उपाय है नहीं ईश्वर को प्राप्त करने का। शिव जी का है ना वचन में नूनम शब्द का प्रयोग किया, केवल आग फैला दीजिए, हाहाकार के बंधन लंका को नगरी को जला देना है। इन पंचकोशों की साधना है जो गायत्री महाविज्ञान का तीसरा खंड है। प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल करें तो बिल्कुल 10,000 क्या इसमें अनेकों निकल जाएंगे। धन्यवाद। 4 मिनट रह गया है। प्रश्न? सुमन दीदी का हाँ, सुमन दीदी का है फिर से जी। यहाँ सत्र में आए हैं, आए तो इनको दीजिए, माइक दीजिए। प्रणाम बाबूजी। हाँ बाबूजी, जी। ये पहला नंबर में ही भगवान बोलते हैं कि आसक्ति अपने में जोड़ो। ठीक है, हम आसक्ति हमारे अंदर कुछ थोड़ा बहुत कम बेसी तो है ही, लेकिन महाभारत की घटना जब हम देखते हैं, अभिमन्यु का जब वध हुआ, तो ऐसा कौन सा था जो अभिमन्यु के वध होने के बाद भी वो लोग अपना तीर कमान लेकर फिर से युद्ध क्षेत्र में चले गए। और हम थोड़ा सा भी टेंशन होता है तो हम लेट से उठना, फिर हमारा डेली रूटीन पूरा चौपट हो जाता है। लेकिन फिर मन सोचता है कि उसके साथ साक्षात परब्रह्म थे, श्री कृष्ण थे, इसलिए वो आकर सांत्वना देते थे, ज्ञान देते थे, बताते थे, तो वो लोग फिर से अपने कर्म युद्ध में लग जाते थे। हमारे साथ हम पढ़ते हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो फेल हो ही जाते हैं ना बाबूजी। तो कैसे इसको मतलब कितना बढ़ाया जाए, थोड़ा सा फर्स्ट नंबर मंत्र में बताइएगा। हाँ जी देखिए, सबसे बड़ा उनका है जो सारथी शब्द का है, कृष्ण सारथी थे, तो हर क्षण उठते हुए भावों को करीब में आदान प्रदान हो जाता था। हम लोग के दिमाग में जो प्रश्न उठते हैं जनरल घर परिवार में, कहीं बाहर नौकरी वगैरह में है, उन प्रश्नों का समाधान तत्काल उसी क्षण नहीं मिल पाता है, इसलिए फिर बासी होकर सड़ते हुए भीतर में कुछ घमा चौकड़ी करके ढेर सारा क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर डालता है। तो पहले गुरु और शिष्य साथ में देखते हैं, सप्तम जो खष्टम मंडल है प्रज्ञोपनिषद का, कि देवर्षि नारद हिमालय में साथ में फील्ड वर्क में जा करके स्पॉट पर बैठ करके एक तरंगो अनुभव करा रहे हैं। नचिकेता को भी यमाचार्य देखे एतद एतद कह रहे बार बार कि देखो यही आत्मा है, इसी को आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मबोधत्व होने में सहूलियत मिलती है। तो हम लोगों को भी यदि चाहिए तो उस विषय में गुरु का साहचर्य, अपने सीनियर के साहचर्य जितना ही अधिक रहेगा तो उतना ही समीपता रहेगी। और ये भुलकड़ी का तो खैर सवाल ही नहीं। तो वो उस क्रम में बहुत ब्रिलियंट निकलते हैं। हॉस्टल में रहकर कोई लड़का पढ़ रहा हो, कोई घर पर जा रहा कैसे कर रहा है, तो वहां पर अलग नियम व्यवस्था बन रहती है। रात दिन एक खास सेल में रहता है, एक खास इन्वायरमेंट बन रही है। तो ये वहां पर काम कर रहा है, सामीप्यता काम कर रही है वहां पर। सामीप्यना, गुरु की सामीप्यता है, अर्जुन को साथ साथ मिल रहा है बराबर जी। वो बहुत हतोत्साहित हो गया था अभिमन्यु के बाद में। तो एक अभिमन्यु दिखाना पड़ा था कि देखो तुम्हारा एक मर गया, तो एक बार जन्म लिया है, तुम 1000 बार उसके बेटे बन चुके हो, कहाँ रो रहा है? उसके जर्नी को तू क्यों परेशान हो रहा है? और शुरुआत में बताया था न हन्यते हन्य माने शरीर, सामने काट करके भी दिखाया था कि देखो भीष्मितामह को हम काट रहे हैं तुम्हारे सामने, अभी भी दिखे खड़ा है। तो ये जो बात बन गई है, तो जो आती है वैराग्य परक में, क्योंकि तू युद्ध कर, यानी कि हमें धर्म की ज्ञान जानकारियां सही दे। ठीक है जी। एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, साधक हैं जी। जी प्रणाम। नहीं कल बोल तो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में देखते हैं, हीट एनर्जी काम कर रहा है। फिर आगे इन्हीं से पिक्चर इसमें जी इसमें जैसे बात, शायद प्रश्न ऐसा है कि जैसे कि सॉलिड को लिक्विडाइज करने के लिए हमने हीट दिया, तो हीट एनर्जी देने को उसमें कह दिया जाता है प्राणान, हीट एनर्जी देते जाए। तो उसमें अपानन, कूलिंग एनर्जी को अपानन कहा जाता है, कूल। तो कूलिंग करने में तो फिर नीचे आ गया, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो संसार में 2 ही हवाएं बहती है। वेद का कहना है ऋग्वेद में कि द्वा विमौ वातो, इसको कश्यप ऋषि ने रिसर्च किया है। संसार में 2 हवाएं बहती है, प्राणन और अपानन, कोल्ड एनर्जी, हीट एनर्जी।
तो इधर से हीट एनर्जी दिए तो सॉलिड लिक्विड बना, फिर ठोस द्रव गैस, गैस अभी प्लाज्मा स्टेट में जाता है ऊपर, तो उसमें चला गया है, तो अब उसमें भी हीट ही काम करेगा। उस हीट का नाम है ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि। अब ज्ञान की अग्नि से जलाएगा। श्रद्धा तत्व का आता है, श्रद्धा अग्नि समिधते, आत्मा से परमात्मा को जो जोड़ेगा, उसमें फ्यूजिंग करेगा, गैस बिल्डिंग, उस अग्नि का नाम है श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा अग्नि समिधते, ये वेद का सूत्र है। श्रद्धा की अग्नि से आत्मा प्रदीप्त होती है, तो वो मिल्ट कर देगा, उसमें जोड़ देगा। कितना हो देखते हैं, किसी तरह के किसी भी आस्था का पर्व है, लोग कह देते हैं, वो जोड़ देगा, उल्टा पुल्टा करके भी पालेगा। वहां पर श्रद्धा की अग्नि उसको गला दे, उसको, इसको ईश्वर प्राणी धाना नहीं, एक ही बार निर्विष समाधि में ला देगा। अनपढ़ हो तो भी बिल्कुल नीचे से लास्ट टू टॉप एक ही बार में ले जाता है वो। एक से एक अग्नियां हैं भीतर में, तो वहां पर वो अग्नि काम करेगी। और अन्नमय कोष में प्राणाग्नि कहलाएगा, प्राणमय कोष में जीवाग्नि कहेंगे, मनोमय कोष में योगाग्नि कहते हैं, हे अर्जुन तो योगी बन। विज्ञानमय कोष में आत्माग्नि कहेंगे, आत्म साक्षात्कार की स्थिति आएगी। और आनंदमय कोष के अग्नि को ब्रह्माग्नि कहा जाता है, जिसमें ईश्वर साक्षात्कार कराता है। तो इन अग्नियों से खेलना है बस। इस अग्नियों से खेलने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। एक एक कुंड में, एक एक कोष में कुंड है, उसमें दबी पड़ी अग्नि, उसको ब्लास्ट करना। ठीक है, धन्यवाद, शांति। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।